गुड आफ्टरनून ऑल। टेंस प्रैक्टिस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को पूछ लें, ठीक है। सेंटेंस देखो, करवा दिया था मैंने कंप्लीट। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. क्या एरर है बताओ? Where had he? क्या एरर है इसमें? Where had he वाला जो वर्ड है वो हाँ। she आएगा ना? she आएगा इधर। क्या क्यों आएगा she? she कैसे आएगा? अपन को ना पता कि वो कुक में मेल है फीमेल होगा ना? He asked her wife, her होना चाहिए। Her wife Where he had नहीं Where he had asked gone. अरे क्या he did not find his cook in the kitchen. He asked- बताओ भाई क्या एरर है? Her wife आएगा ना? Her wife When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife. जब he did not find his cook, जब उसने अपने कुक को नहीं देखा, नहीं पाया in the kitchen, किचन में, तो he asked his wife, तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि where had he gone, कि वो कहाँ पर गया है। कौन? अच्छा कौन? कुक की बात हो रही है ना। Sorry. तो यहाँ पर ही तो करेक्ट है भाई, हाँ, सही है। ठीक है। बैग में वो सेल से वो सेल बैग वहाँ से होगा, लैपटॉप ही asked his wife, तो इसमें एरर क्या है? एरर क्या है बताओ भाई? कुक एरर है यहाँ पर, कुक एरर है नहीं। तो क्या एरर है? देखो, अगर WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है, कोई भी WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, क्वेश्चन पुटअप करने का काम नहीं करता है। और ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जब टेंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें कि सब्जेक्ट आगे होता है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? पीछे आती है। तो अगर ये WH वर्ड लाइन के बीच में आया है तो यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, क्वेश्चन पुटअप करने का काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम ही को पहले रखेंगे और हैड को बाद में रखेंगे। क्लियर? ये तो बोला था मैंने। ठीक है। अकेला हुई ऐसा होता है, अकेला हु ऐसा होता है जो कि सेंटेंस के बीच में भी अपने बाद क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। बताओ, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, बताओ फटाफट बताओ भाई। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, हालांकि मैं 3 साल से ज़्यादा टाइम से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, लेकिन फिर भी मैं सेंचुरी बना पाने के लायक नहीं रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, क्या एरर है इसमें? मैं पढ़ा चुकी हूँ, एरर आपको ही फाइंड आउट करनी है, पढ़ाया हुआ है मैंने ये। Although I am playing cricket for more than 3 years, हालांकि मैं 3 साल से ज्यादा समय से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं 100 रन बना पाने के योग्य नहीं हुआ हूं। क्या एरर है? अगर सिंस और फॉर का टाइमिंग आता है, फॉर मोर देन 3 years, ड्यूरेशन है, कल ही पढ़ाए थे मैंने, तो ये नॉर्मल कंटिन्यूस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा? कल की क्लास में पढ़ा था हमने कि नॉर्मली हम बोलते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग नहीं होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years या फॉर 3 years since 2007। डेफिनेट टाइम है तो सिंस लगा दो, ड्यूरेशन है तो फॉर लगा दो, लेकिन सिंस और फॉर के लिए क्या हम एम प्लेइंग लगाएंगे क्या? नहीं।
है ना, तो क्या लग जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। रीजन, कोई भी अगर नया रीजन मिल रहा है, कुछ भी पॉइंट मिल रहा है तो उसको नोट करते रहना, ठीक है। ये जो हम एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, पता है तो ठीक है, नहीं पता है, कोई पॉइंट आ रहा है तो उसको अपनी नोटबुक में टेंस के बाद पॉइंट बना करके लिखना। नेक्स्ट, I do not know where could he have gone so early. I do not know where could he have gone so early in the morning. मुझे नहीं पता है कि वो सुबह इतना जल्दी कहाँ गया है। ये पहले आना चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली अब ये जो वेयर है ये WH वर्ड सेंटेंस के बीच में है। अकेला हु ही ऐसा होता, अगेन है ना, आई एम रिपीटिंग, अकेला हु ही ऐसा होता है जो कि अपने बाद सेंटेंस के बीच में वर्ब ले सकता है ना, क्योंकि हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। और भी कोई अगर WH वर्ड होते हैं तो केवल और केवल कंजक्ट करने का काम करेंगे, और तब यहाँ पर कुड ही नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ही कुड आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. जिस समय तक हमने टिकट लिए और हम सिनेमा में एंटर हुए, शो जो था वो पहले ही शुरू हो चुका था। बिगिन की जगह कुछ और है। सही है। बिगिन से पढ़ाया है मैंने और कल ही पढ़ाया है, ज्यादा नहीं, कल की ये बात है। एक आंसर नहीं दिया है तुम लोगों ने। नहीं दिया है, नहीं दिया है। पिछले ही दिया था, पिछला बार। वो तो उससे पहले जो था, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तब दूसरा पकड़ लिया तुम लोगों ने। एरर वाला नहीं निकलता। एक एक पॉइंट बता रखा है, एक एक पॉइंट बताया हुआ है। और मैंने अभी बोला कि कल हमारे टेंस खत्म हुए हैं, सारी प्रैक्टिस जो है ऐप में भी दे रखी है प्रैक्टिस, प्लस आपके पास जो है और भी अगर कुछ है मटेरियल तो उसमें से प्रैक्टिस, ऐप में से प्रैक्टिस के टेस्ट अवेलेबल हैं ऐप पर, वो दो। और कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो वो यहाँ पर आकर के पूछो, डायरेक्ट पूछो यहाँ पर। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ करके उसके बाद कोई प्रैक्टिस ही नहीं है आप लोगों की, और ना जवाब आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं निकालोगे तो आप यूं थोड़ी एग्जाम में डायरेक्ट जाकर के कर लोगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से थोड़ी होता है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। और ऐसा नहीं है कोई नई बात बता रही हूँ, ये सारा बता चुकी हूँ बोर्ड पर। आप लोग करोगे नहीं तब तक नहीं होगा भाई। क्यों है, बाय प्लस टाइम हो जाए या बाय प्लस फ्यूचर टाइम होता है, ठीक है, तो उसके साथ वाला क्लॉज किसका बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। ये मैंने आपको बताया था कि बाय के साथ अगर कोई भी टाइम आता है या बाय द एंड ऑफ करके कोई भी अगर टाइम आता है, ठीक है ना, तो उसके बाद तो उसके लिए कौन सा टेंस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट बनता है, फ्यूचर परफेक्ट बनता है। क्लियर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर बाय द टाइम आ जाए तो ये अपने आप में एक कंजक्शन का काम करता है। कल डबल क्लॉज भी बताए थे मैंने। बाय द टाइम अपने आप में एक कंजक्शन का काम करता है। नोटबुक खोलो, निकालो पास्ट परफेक्ट का सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड एग्जांपल देखो, देखो पास्ट परफेक्ट का सेकंड एग्जांपल। मिल गया, एग्जाम्पल बोल रहे हो, एग्जाम्पल मिला, मिल गया। अब देखो यहाँ पर बाय द टाइम, बोर्ड पर देखो सभी, लुक एट द बोर्ड। बाय द टाइम है ना, बाय द टाइम, यहाँ पर जब भी बाय टाइम या बाय द टाइम से आ रहा है या बाय द एंड ऑफ टाइम, तो जो मेन क्लॉज है वो किस में आया है, फ्यूचर परफेक्ट में आया है, मेन क्लॉज। समझ में आ रहा है। ऐसे ही बाय द टाइम वाला जो क्लॉज है वो तो इस कंजक्शन वाला क्लॉज है, और जो मेन क्लॉज है वो ये है।
अब अगर बाय द टाइम वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में है, वी गॉट क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट में है। अगर ये क्लॉज पास्ट में है तो हम मेन क्लॉज को फ्यूचर में नहीं रख सकते, लेकिन परफेक्ट तो वो रहेगा क्योंकि बाय है। बाय का मतलब क्या होता है, तक। बाय का मतलब क्या है, तक, इस समय तक काम हुआ है। अगर इस समय तक काम हुआ है तो इसका मतलब कि बीते समय के दो काम दिखाए जा रहे हैं, और एक काम जो कि इस समय तक हुआ उससे पहले एक काम हो चुका था। फ्यूचर परफेक्ट कहता है काम हो चुका होगा, पास्ट परफेक्ट कहता है काम हो चुका था। तो हम इसे पास्ट में क्यों ले जा रहे हैं, फ्यूचर में क्यों नहीं ले जा रहे, क्योंकि साथ वाला क्लॉज किसका है, पास्ट का है। यानी काम कितने हैं, कैसे हैं, दोनों पास्ट के हैं, बीते समय के। इसलिए हम इस मेन क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट में ले जाकर के किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ वॉस की बजाय क्या लग जाएगा, हैड ऑलरेडी बिगन। हैड ऑलरेडी बिगन। क्लियर हो रहा है? देखो इसको हटाऊं इसको, ठीक है, ये समझा आपने? देखो इस बॉस भी तो आई थिंक पास्ट के लिए यूज होता है और विल शैल होता है उसके लिए फ्यूचर के लिए शायद से। देखो मेरी बात सुनो, थर्ड फॉर्म जो होती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे अगर हम इज, आर, एम, वॉज या वर लगा देते हैं, ठीक है, वॉज या वर लगाते हैं तो ये पैसिव वॉइस होता है। किसी और को बता दें। अब आपने क्या है कि द शो शुरू हो चुका था, हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे शो शुरू किया गया था, ये नहीं बोल रहे। जब हम टिकट लेकर के सिनेमा हॉल में एंटर हुए तो उस समय तक शो जो है, उस समय तक देखो यहाँ भी मैं ड्यूरेशन बोल रही हूँ, यहाँ पर भी एक टाइम लिमिट है कि उस समय तक शो शुरू हो चुका था। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए तो हम इज, आर, एम, वॉज, वर लगा रहे हैं। क्लियर? ये पैसिव वॉइस होता है। लेकिन जब थर्ड फॉर्म के लिए अगर हम हैज हैव लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हम हैड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट सेकंड फॉर्म, पहला काम, एक काम क्या कह रहा है भाई कि हमने टिकट लिया और सिनेमा हॉल में एंटर हुए, तो ये भी सेकंड फॉर्म और ये भी सेकंड फॉर्म। कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजक्शन क्या करता है, बराबरी से जोड़ता है। कंजक्शन बराबरी से जोड़ता है, किसको जोड़ेगा, सेकंड फॉर्म से सेकंड फॉर्म को जोड़ेगा, बराबरी से जोड़ेगा। तो ये भी गॉट है और ये भी एंटर्ड है, दोनों सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यानी ये काम तो हुए, एक तो टिकट लिया, कीर्ति पहले समझ ले, टिकट लिया और उसके बाद सिनेमा हॉल में एंटर हुआ, इसका मतलब ये काम तो उसने कर लिए। लेकिन उससे पहले ही एक काम हुआ, यानी कि बीते समय में कितने काम हुए, दो काम हुए। पहले कौन सा हुआ, पहले कौन सा हुआ, टिकट लिए। नहीं The show was already. पहले शो चालू हो गया, फिर टिकट लिए, फिर अंदर। ये कह रहा है जिस समय तक, बाय द टाइम का मतलब क्या है, जिस समय तक, द टाइम, बाय द टाइम, जिस समय तक हमने टिकट लिया और सिनेमा हॉल में एंटर हुए शो शुरू हो चुका था। यानी कि शो भी शुरू हो गया, हम टिकट लेकर के सिनेमा हॉल में भी एंटर हुए, लेकिन पहले क्या काम हुआ, शो शुरू हो चुका था, यानी बीते समय का पहले काम हुआ। तो यानी कि ये पास्ट परफेक्ट जा रहा है। एक तो यूं समझो इसको, एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका समझो कि कंजक्शन दे रखा है बाय द टाइम। अगर ये बाय द टाइम है तो इसका मतलब इसका मेन क्लॉज कौन सा, बाय द टाइम वाला क्लॉज तो ये है, ये नहीं, बाय द टाइम वाला क्लॉज नहीं, मेन क्लॉज कौन सा है, ये है, इसका मेन क्लॉज तो ये है। अब यूं समझते हैं कि बाय द टाइम का जो मेन क्लॉज होता है वो किसका होता है, फ्यूचर परफेक्ट का। किसका होता है, फ्यूचर परफेक्ट का होता है। लेकिन मैं इसे फ्यूचर में क्यों नहीं ले जा रही हूं, क्योंकि घटना कहां जा रही है, इंसिडेंट किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। तो ये फ्यूचर का परफेक्ट नहीं होके किस में जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। अब समझे कि नहीं समझे, समझ गए। ठीक है, ये ऐसे चलेगा। मतलब आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो, या तो बीते समय के दो एक्शन से समझ सकते हो इसको, या बाय द टाइम के कंजक्शन से समझ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट
बताओ। By the time we will get our tickets and enter the cinema theater, the show will have already begun. जिस समय तक हम टिकट लेंगे और सिनेमा में एंटर करेंगे, शो शुरू हो चुका होगा। फ्यूचर का पहले क्या हुआ था? सोच रहा है कि ऐसा होगा। हाँ, ऐसा हुआ। पहले क्या हुआ था दोनों, कि जिस समय तक हमने टिकट लिए शो शुरू हो चुका था, यानी दोनों इंसिडेंट पास्ट में जा रहे थे। अभी ये दोनों इंसिडेंट कहाँ जा रहे हैं? फ्यूचर में जा रहे हैं। कि जिस समय तक मैं टिकट लूंगा ना, अब तो देखो टाइम क्या हो रहा है, जिस समय तक मैं टिकट लूंगा, एंटर करूंगा, तब तक तो शो शुरू भी हो जाएगा, है ना। ये बात फ्यूचर में जा रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? बाय द टाइम, बाय द टाइम का मेन क्लॉज कौन सा है? बाय द टाइम वाला क्लॉज है या मेन क्लॉज है? शो, ये मेन क्लॉज चलेगा। ये तो बाय द टाइम वाला क्लॉज तो ये चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। और ये होगा मेन क्लॉज। तो बाय के साथ वाला जो मेन क्लॉज होता है, बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ टाइम, बाय द टाइम का जो मेन क्लॉज होता है वो हमेशा किस में जाएगा? जरूरी थोड़ी है पहले आए, मेन क्लॉज पीछे भी तो आ सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं है। क्या क्लॉजेस आगे पीछे नहीं होते क्या? होते हैं भाई, होते हैं। क्लॉजेस आगे और पीछे भी होते हैं। तो इसका मतलब कि बाय द टाइम का जो मेन क्लॉज है वो पीछे भी जाएगा। सही है, आगे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। मैं चाहूं तो यूं भी लिख सकती हूँ, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन बाय द टाइम वी विल हैव, तो भी करेक्ट है। हमें बतानी है एरर क्या है इसमें। तो बाय द टाइम या बाय का कोई बाय जनवरी करके टाइम दे दिया, बाय द टाइम का कंजक्शन दे दिया, बाय द एंड ऑफ जनवरी करके टाइम दे दिया, का मेन क्लॉज हमेशा किस में रहता है? परफेक्ट में रहता है। कौन सा परफेक्ट आएगा, या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट? इसका मतलब विल, शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सही है, सही है। बीन क्यों आएगा? When we will get our tickets हो सकता है ना। अच्छा, बीन कहाँ? इसका पढ़ के नहीं बैठे क्या भाई? ये क्या है? विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही है, फ्यूचर परफेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन किसका जाएगा? फ्यूचर के साथ सिंपल का जाएगा। कॉम्बिनेशन किसका जाएगा? फ्यूचर के साथ सिंपल का जाएगा। अगर ये फ्यूचर है तो वापस ये फ्यूचर नहीं हो सकता। जैसे अभी अपन ने पिछला क्या देखा था, एक तो पास्ट परफेक्ट था, दूसरा सिंपल पास्ट था। समझ में आ रहा है? दोनों परफेक्ट भी नहीं होंगे और दोनों फ्यूचर भी नहीं होंगे। एक परफेक्ट है तो एक को सिंपल करो, एक फ्यूचर है तो एक को प्रेजेंट करो, दोनों फ्यूचर नहीं जाएंगे। इसका मतलब इसको कर दे सिंपल, फ्यूचर हटेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि कॉम्बिनेशन जो कंजक्शन होता है वो हमेशा प्रेजेंट लेगा और जो मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर ही लेगा। मेन क्लॉज हमेशा अगर फ्यूचर ले रहा है तो कंजक्शन वाला क्लॉज क्या लेगा? प्रेजेंट लेगा। दोनों सिंपल करके एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, when you come to me, या if you come to me, अगर तुम मेरे पास आओगे। बात तो दोनों फ्यूचर की है ना, कि अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। बात दोनों फ्यूचर की है, प्रेजेंट का कुछ नहीं है यहाँ पर। काम दोनों फ्यूचर के, हेल्प करने का काम भी फ्यूचर है, आने का काम भी फ्यूचर है। लेकिन जब कंजक्शन की बात होती है when आ गया। ठीक है, अब जब कंजक्शन की बात हो रही है, अगर दोनों काम फ्यूचर होते हैं तो हम दोनों को तो फ्यूचर कर नहीं सकते, दोनों को तो फ्यूचर कर नहीं सकते। तो एक को हमें किस में करना पड़ेगा? प्रेजेंट में करना पड़ेगा। एक को किस में करना पड़ेगा? प्रेजेंट में। और जो मेन क्लॉज है, ये वाला कौन सा क्लॉज है? कंजक्शन वाला क्लॉज है, क्योंकि ये वैन के साथ जुड़ा हुआ है। जो खुला छूटा हुआ है जिसपे कंजक्शन नहीं है वो क्या है? मेन है। तो मेन किस में करेंगे हम? फ्यूचर में करेंगे। समझ में आया? ऐसे ही इसको भी देखना पड़ेगा, बाय द टाइम वाला फ्यूचर नहीं होगा, ये वाला फ्यूचर सही है लेकिन इसको किस में करना पड़ेगा? प्रेजेंट में। जैसे वैन वाले को हमने प्रेजेंट में रखा है, वैसे ही बाय द टाइम वाले को किस में रखना पड़ेगा? प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, और इस फ्यूचर को हमने
ये तो है विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल फ्यूचर। इसको फ्यूचर परफेक्ट क्यों किया हमने? क्योंकि एक तो बाय द टाइम वाला है, जहां बाय लग रहा है वहां पे हमें फ्यूचर परफेक्ट देना पड़ेगा ना, बाय प्लस टाइम लगने की वजह से, इसलिए हमने फ्यूचर परफेक्ट किया। दूसरा रीजन ये है कि एक ऑलरेडी एडवर्बियल आ रहा है, ऑलरेडी, और ऑलरेडी हमेशा किस में लगता है? परफेक्ट में लगता है। ऑलरेडी तो परफेक्ट में ही लगेगा, इसलिए हमने इसे फ्यूचर परफेक्ट बनाया है। क्लियर? क्या सेंटेंस को खोलना सीखो, पूरा खोल दो उसको। जब तक आप उसको खोल करके समझोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और अगर कोई पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको नोट भी करते रहना चाहिए। ठीक है, पूछना हो तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरीज है तो सीधा लाओ यहाँ पर। आपके कोई क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस निकाली है, कुछ भी प्रॉब्लम है टेंस रिगार्डिंग कोई भी चीज है, सीधा बोर्ड पर लेकर के आ जाओ। कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया हो कि ये हमने टेंस प्रैक्टिस निकाली है, मैं तो और करवा ही रही हूँ, आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो बोर्ड पर लेकर आओ उसको। मैम हाँ, मैं फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, एरर नहीं निकलते। अरे कैसे? जो फिल इन द ब्लैंक्स करता है ना वो एरर भी उतना ही आसानी से निकालता है। निकलते क्यों? पढ़ने में सब सही लगता है। नहीं लगता है सही। फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा और होता है सिंपल में। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस निकालते हो ना तो सारी चीज़ें स्मूथ लगने लग जाती है। प्रॉब्लम इसलिए लगती है आप लोगों को क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड पर कंसेप्ट समझते हो, फिर उसके बाद समझते हो कि हमने तो सारा टेंस पढ़ लिया, तो आपको नहीं होगा। अगर आप जब तक अपने हाथ से खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, 50 आएंगी, तो मुझसे पूछो कि गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप क्यों के आंसर्स लाओ ना, क्यों हो रहा है। आप लोग समझते हो अच्छा भाई टेंस हो गया तो चलो भाई हम एग्जाम में टेंस कर गया, ऐसा थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कोई। अब ये क्या, ये पॉइंट्स क्या हमने पढ़े नहीं थे क्या? पढ़े थे, तो फिर यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। आप लोग जब तक सेंटेंसेस पे उसको अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गौरी टोल्ड मी, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने मुझे बताया अपना नाम आफ्टर ही लेफ्ट। हाँ, क्या? गौरी टोल्ड मी हर नेम, हिज नेम, उसका नाम, उसका नाम बताया ना। गौरी अपना नाम उसका गौरी अपना नाम किसी के जाने के बाद क्यों बताएगी? व्हेन आएगा, व्हेन आएगा मैम। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, व्हेन गौरी टोल्ड मी, व्हेन गौरी टोल्ड मी होगा ना मैम। अगर आप व्हेन गौरी टोल्ड मी करते हो तो यहाँ से आफ्टर हटेगा यूं। सही है मैम, ये सिंपल में पर ये आप गौरी ने मुझे बताया, ठीक है, हिज नेम, उसका नाम। तो गौरी ने एक काम किया, क्या किया? बताने का काम किया। कंजक्शन क्या आया भाई? आफ्टर, बाद में। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ? उसका जाना, उसका जाना, यानी दूसरी वर्ब क्या है? लीव। दो काम हुए, लीव का सेकंड फॉर्म कर दिया लेफ्ट। काम तो दो हैं भाई, उसके बताने का हुआ है कि उसको जाने का काम हुआ है। पहले क्या काम हुआ? पहले वो गया, पहले ही उसके बाद बीते समय के दो काम, वो गया। फिर बाद में क्या काम हुआ? उसने बताया, उसने अपना नाम बताया। तो बताओ क्या एरर है? मेन क्लॉज तो है he left। बीते समय के दो काम हैं। हाँ, मुझे तो ये बताओ, आप बीते समय के दो काम है, तो मुझे ये बताओ कि पहले कौन सा काम हुआ? पहले लेफ्ट, पहले वो निकल गया। यानी बीते समय के दो काम है, ठीक है ना। जो काम पहले हुआ वो कौन से टेंस में? जो काम पहले ही हो चुका था वो कौन से टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में हुआ वो कौन से टेंस में आएगा? सेकंड फॉर्म में। तो अब मुझे बताओ भाई, अब क्या, अब बताओ अब क्या एरर है? अब तो मुझे बोलना ही बाकी रह गया है बस। ये तो बाद वाला काम है ना, वो तो पहले ही निकल चुका था। मैंने कहा ना, अब तो मुझे बोलना ही बाकी रह गया है। मतलब और कितना एक्सप्लेन करूं, मतलब आंसर बोलना बाकी रह गया है।
इसमें कहा था मैंने सिंह कहा नहीं, वो पढ़ता है एक्चुअली। यस, गौरी टोल्ड मी। मार्क्स आएंगे सीधा बसना। ठीक है, क्या है? गौरी ने मुझे बताया, टोल्ड सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, कि जब वो निकल चुका था। इसका मतलब क्या है कि एक काम तो टोल्ड बताने का हुआ है और एक काम क्या हुआ है, उसके जाने का हुआ है। पहले क्या हुआ, वो निकल चुका था, तभी तो हेड लेफ्ट है कि वो निकल चुका था। फिर क्या हुआ, गौरी ने अपना नाम बताया। थोड़ा क्विक करो भाई, ऐसे तो फिर हम कैसे करेंगे, एरर्स हमको निकालने तो। और प्रॉब्लम कल सबके पास कितना किया है, मेरे को प्रैक्टिस दिखाओगे सब। जो समझ में नहीं आता बोर्ड पर लेकर के आओ, जो नहीं आता बोर्ड पर लेकर के आओ। लेकिन वो सेंटेंस मिक्स है, दो सेंटेंस है। हाँ हाँ हाँ, दो है। ओके, हाँ यहाँ से, अलग है, रूबरू वाला। हाँ चलो। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। हम कई सारे त्योहार मना रहे हैं सदियों से। बताओ भाई, ये है फ्यूचर नहीं। वी हैव बीन, फटाफट यहाँ पर बताओ। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। हम कई सारे त्योहार मना रहे हैं सदियों से। बहुत सालों से। क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। सही है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन सही है। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग क्योंकि सिंस फॉर है, तो इसका मतलब क्या मैं नो एरर ले आऊं इस पर? क्या मैं नो एरर ले आऊं? यस मैम। अरे सिंस सेंचुरीज थोड़ी है, फॉर सेंचुरीज होता है ना भाई। अब कह दो कि ये भी हमारे को, ये मतलब मैं बोल रही हूँ इस तरीके से, तुम्हारा तो इतने आराम से हो तुम लोग, जिस बहुत आराम से हो, बहुत आराम से हो। सही काम है, आपने औकात बता दी हम लोगों को। फैक्ट है, मतलब आप सिंस फॉर को नहीं देख पा रहे हो आप। We have been celebrating many festivals. हम कई सारे त्योहार मना रहे हैं। फॉर सेंचुरीज आएगा ना। सिंस कैसे, सिंस तो डेफिनेट टाइम के लिए लगता है। सदियां, सदियों से, सदियां तो अनिश्चित इनडेफिनेट होता है, और जो खाली ड्यूरेशन होता है वो फॉर में जाता है। अगला बताओ। ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। ओल्ड एज और इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी का मतलब अस्थिरता, फर्म मतलब स्थिर, फर्म, दृढ़, डिटरमाइंड जो होता है। इन्फॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, वो उसके साथ आना शुरू हो चुकी थी। हैज होगा ना, हैज का प्रयोग हुआ, पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड का प्रयोग हुआ। पहली बात तो देखो क्या है कि हैड आना हो चुकी थी, इस सेंस में अगर बोला जा रहा है तो हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म कौन बोल रहा है अब? थर्ड फॉर्म है ना, पास्ट परफेक्ट है ना। है ना इसलिए। कब? आज ही एडमिशन लिया क्या? कल लिया? 1-2 दिन हुआ। अच्छा, तो क्या आएगा? हैड बिगन। क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस किया इसी क्लास में कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है, हाँ क्या क्या पूछ, क्वेरी पूछो। हाँ हाँ, Where was the marriage hall and even led us to it? Passerby का मतलब राहगीर। Passerby told us, राहगीर ने हमको बताया। Where was the marriage hall and even led us to it, और यहाँ तक कि वो हमको ले भी गया। The passerby told us, मतलब past simple होगा इसमें, passer told again second form। Told us, क्या एरर है? पासरबाई ने हमसे पूछा कि मैरिज हॉल कहाँ था, और फिर वो हमको वहां पर ले भी गया। सॉरी, बताया। पासरबाई ने हमको बताया कि मैरिज हॉल कहाँ था और वो हमको वहां ले भी गया। पहले बताया। देन आएगा उसमें, देन आएगा मैम। पासरबाई टोल्ड सेकंड फॉर्म है, पासरबाई ने हमें बताया, सही है। वेयर
सेंटेंस के कहाँ, लाइन के बीच में आए तो जहां, क्वेश्चन करे तो कहाँ, सेंटेंस के बीच में आए तो जहां, केवल अकेला हूँ या तीसरा सेंटेंस, पहले आएगा फिर बहुत सारा तीसरा सेंटेंस है ये, इस क्लास का ये तीसरा सेंटेंस है। अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो पहले क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है। मतलब मैरिज हॉल कहाँ आएगा, पहले आएगा, वॉज कहाँ जाएगा, फिर एफर्मेटिव। अकेला हु ही ऐसा होता है जो अपने बाद वर्ब ले सकता है, बाकी कोई WH वर्ड नहीं, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। अकेला हु ही ऐसा होता है जो कंजक्ट करने के लिए अपने बाद हेल्पिंग वर्ब ले सकता है। वेयर अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। तो मैरिज हॉल पहले आएगा और वॉज कहाँ आएगा, बाद में आएगा। द पासर बाय ने हमें बताया जहां वो मैरिज हॉल था एंड और इवन लेड, और यहां तक कि वो हमको ले भी गया। लीड की सेकंड फॉर्म क्या है, लेड। लीड करने वाला लीडर, सेकंड फॉर्म बनी लीड, लेड थर्ड फॉर्म। इवन लेड अस टू इट, हमको वहां पर ले भी गया। ठीक है।